Welcome to my YouTube channel Education Point. My name is Shriya and in today's video we'll discuss about photoelectric effect. In year 1887 एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज जिन्होंने डिस्कवर किया कि हर मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकती है। अगर किसी भी मेटल पर स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उसके बीच में जो एक स्पार्क गैप क्रिएट होता है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है अगर उस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई जाए देन इट कैन एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। और इस एक्सपेरिमेंट में यूज की गई थी जिंक प्लेट जो होती है तीन तरह से अवेलेबल है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। इन तीनों पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर न्यूट्रल जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई जाए तो जो वो न्यूट्रल जिंक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और अगर नेगेटिव जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट इंसिडेंट करवाई जाए तो वो अपनी सारी की सारी चार्ज लूज करना शुरू कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करवाई जाए तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव और न्यूट्रल की तरह नहीं, वो अपने चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और पॉजिटिव रहती है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्लेट पर इंसिडेंट करती है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही उसमें से लिबरेट होते हैं। और थॉमसन ने ये कंक्लूड किया कि यही सेम केस कैथोड रेज में भी देख सकते हैं और आइंस्टाइन ने भी यही सेम स्टडी को दोबारा से रिसर्च किया विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। किस पर? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सभी पर। और उसके अलग से रिजल्ट्स भी आए और उन्होंने यही कंक्लूड किया कि मेटल में से क्या इजेक्ट हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक। जब किसी भी मेटल पर कोई भी रे स्मॉल वेवलेंथ की इंसिडेंट करे तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये जो पी है ये इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव प्लेट है, ये जिंक कोटेड प्लेट है। और ये है सी एक होलो सिलेंडर है जिसकी मदद से इंसिडेंट रे पी पर आकर हिट करती हैं क्योंकि उन रेडिएशंस को क्योंकि उन्हें इस प्लेट पर जाकर फॉल करना है। और ये जो W है विंडो, यहाँ से लाइट एंटर होती है। जो P है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और C बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या होगी? डिफ्लेक्शन। और उस डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर साथ में ज्वाइन किया जिसकी मदद से हम जितनी भी डिफ्लेक्शन हुई है उसे नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मर्क्यूरी की। हमने इस एक्सपेरिमेंट में लाइट कंसिडर की फ्रॉम मर्क्यूरी एंड वो लाइट जब आकर P पर फॉल करेगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, C उसे अट्रैक्ट करेगा और जब अट्रैक्शन होगी तो क्या होगी? डिफ्लेक्शन। और उस डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प लेंगे। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो। जो भी लाइट होगी उसकी अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरह का अलग अलग रिजल्ट भी हमें मिलेगा। किसी भी नॉर्मल मेटल की बात करें तो उस मेटल में से हमें इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है विल ट्राई टू हैव अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है? ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ऑब्वियसली फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस तरह से वो डिपेंड करेगा उसी तरह से फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में तो पता ही होगा।
as we know, threshold frequency is the minimum frequency required to eject an electron from an atom. तो जो लाइट भी हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा पाएंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज. The maximum kinetic energy of ejected electron increases linearly with frequency of incident light. अब बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और भी बहुत सारे, जिन्हें क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उससे हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते. तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन टॉपिक्स को क्वांटम फिजिक्स की हेल्प के साथ सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिमिलरली इसे भी हम क्वांटम फिजिक्स के साथ ही सॉल्व करते हैं. अब जितने भी ये रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, वो सभी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग सेट ही नहीं बैठ रहे थे. तो आइंस्टाइन ने जब इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के साथ ही सारी की सारी रिजल्ट्स दी जो अभी मैंने आपको बताई हैं. अब ये थ्योरी कहती क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसमें हमें स्मॉल पैकेट्स मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटास, जिन्हें बंडल ऑफ एनर्जीज भी कहा जाता है, विच मूव्स इन स्पेस विद डिफरेंट वेलोसिटी. और इन क्वांटास को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी क्या होती है? सबको पता है, h इंटू न्यू. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. अब जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी रेडिएशंस हैं वो मेटल पर एमिट होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाता है. लेकिन असली में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने में हेल्प करते हैं. वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होते हैं और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं. तो बेसिकली फोटॉन्स आर मेन रीजन फॉर दिस इफेक्ट. और या तो फोटॉन्स अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, या फिर कोई एनर्जी ट्रांसफर होगी ही नहीं. तो अब हम देखते हैं कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई रेडिएशन फॉल करेगी मेटालिक सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा. लेकिन हमने रिसेंटली क्या पढ़ा कि जो फोटोन है वो ट्रांसफर करेगा अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन तब एमिट होगा. तो जो फोटोन ने एनर्जी ट्रांसफर की थी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई. और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी एमिशन के लिए, वो थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो देखिए, हर फोटोन की एनर्जी वेरी करेगी. तो मान लीजिए फोटोन के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या होगा? जो एनर्जी है, कुछ उसका पार्ट तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन में चल जाएगा, और जो बाकी का पार्ट है उसका क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा. तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंसिडरेशंस चाहिए. मान लीजिए स्मॉल m हम कंसिडर कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है? वेलोसिटी, और न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और v नॉट है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v क्या था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी. एंड v नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? h nu minus h nu naught will give rise to form half m v square. ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी. ठीक है, h क्या है? बताया था, प्लैंक्स कांस्टेंट. न्यू इज फ्रीक्वेंसी, माइनस h न्यू v नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ मैं इस h v नॉट को लेट एच वी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ये मैंने लेट कर लिया. तो ये डब्ल्यू क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल. तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, दिस विल बिकम एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. इट विल बिकम एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे देती हूँ. बस इसमें मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. तो कंपेयरिंग 1 and 2, आई विल गेट h nu minus h v naught is equals to e v naught, and this is Einstein's equation. This is Einstein's photoelectric equation. तो ये v naught क्या है? ये v naught है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये किस पर डिपेंड करता है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर
और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। किसकी? मेटल की। तो आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना